बेटा, जिस तरह से आज बाजार ने मूवमेंट दिखाई है ना, आप भौचक्के रह गए होंगे। बहुत सारे लोग मुझे थर्सडे को कह रहे थे कि सर अब बाजार नहीं गिरेगा। मेरे एक प्रिय स्टूडेंट हैं गुजरात से, वो कह रहे थे सर अब नहीं गिरेगा, अब तो बस पुट बेचने के दिन आ गए। मैंने कहा भाई साहब सावधान, खबरदार, ये बाजार ऐसा है कि धोखा दे सकता है। फिर क्या था, फ्राइडे को बाजार तेज था, सबको लग रहा था यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मुझे भी थोड़ा सा लगने लगा, लेकिन मेरे दिल से आवाज़ आ रही थी कि बाजार गिरेगा गिरेगा, और आज गिर गया। आज इसी बात की डिटेल में चर्चा करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट वाले सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, उस पर ढेरों इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह ही आपको मिलती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? पहले तो मैं बता दूं, मैंने होली से एक दिन पहले वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने कहा भैया आप लोग बिजी हो गए। हालांकि उसके बाद बच्चे बहुत सारे कहते थे वीडियो तो बनाई देते, तो आगे से देखूंगा यार, त्योहार वाले दिन बना दिया करूंगा अगर बना पाया तो। अब बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भाई देखिए, आज मैं कुछ काम में बिजी था तो मैं घर पे तो बैठा नहीं, आज मैं बाहर गया हुआ था, पर सौदे करता रहा। और आज वन ऑफ दी बेस्ट सौदे मैंने किए भाई। बाजार जिस तरह से आज करवट ले रहा था, बाजार जिस तरह से आज गिर रहा था, बाजार जिस तरह से दिखा रहा था, लग रहा था कि भैया कुछ पोजीशनें तो बना ले। तो जो लोग उदास हो रहे थे कि बाजार भाग गया, हमने ये नहीं किया, भाई आ गया मौका, बना लो। बेटा ये बाजार अभी 10वीं बार गिरेगा, और जब चढ़ेगा तो आपको लगेगा यार लगता है मौका मिस हो गया, और जब गिरेगा तो आप फिर डर जाओगे। बाजार में अभी कहते हैं ना, स्ट्रेंथ नहीं है, जान नहीं है नीचे इतनी। बाजार जो है इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर रहा है। कारण क्या है ना, बताइए, इंटरनेशनली क्या अच्छी बात चल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जरूर कहा जी मैं बात करूंगा पुतिन से, वो हार मान रहे नजर आ रहा है। बाकी क्या अच्छी बात है, क्रूड फिर भाग गया। पता आज होलसेल मार्केट के अंदर डीजल का भाव में भूल गया 25 या 30 रुपये बढ़ गया, जिससे देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगी। क्या अच्छा चल रहा है मुझे बताओ, क्या अच्छा चल रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ेगी। हालांकि हमारी कंट्री को एक बेनिफिट तो है कि हम क्रूड सस्ता खरीद रहे हैं, रशिया से हमने कुछ ना कुछ तालमेल बिठा लिया है, क्योंकि रशिया क्रूड बहुत सस्ता दे रहा है, तो हमने कुछ डिप्लोमेसी कर वो काम कर लिया। हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। बॉन्ड यील्ड यूएस की देखिए भाग गई है, ऊपर से यूएस जो है चाइना को धमका रहा है, चाइना की निगाहें ताइवान पे बनी हुई है। तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट ने बड़ी दिक्कतों वाले फेज में गुजर रही है। तो इस वक्त मैं यही कहूँगा, हौले हौले काम करिए, सावधानी से काम करिए। और आज इसी लीग में मैंने बहुत बढ़िया ट्रेड किया आज। और जो मेरे प्लेटिनम के और रूबी के सदस्य दुखी हो रहे थे, आप बताइए आज बढ़िया ट्रेड किए कि नहीं किए, सेफ्टी वाले। लेकिन देखो, चाहे मैंने बढ़िया ट्रेड किए, नाना करते करते मेरे पुट्टे भी हो गई हैं काफ़ी सारी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भैया इनको ठीक से मैनेज करें, मौका देख के प्रॉफिट बुक कर लें, तभी दूसरी पोजीशनें बनाएं। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। तो भैया जब तक हम सावधानी से खेल नहीं खेलेंगे ना, हम फंस जाएंगे। और वही पुट्टे बेचनी है हमने जिसकी हमने डिलीवरी उठानी है। ठोक बजाकर अच्छा शेयर लगे तो बेचे, बाकी यार अच्छे बुरे का ना पता नहीं चलता है। क्योंकि अगर आप शेयरों को देखोगे, ढेरों शेयर है नीचे से बहुत ऊपर चले गए। हुआ क्या, जैसे 100 के 600 हो गए, 600 के अब 400 हो गए हैं, तो बड़े सस्ते लग रहे हैं। पर साले के 400 से नीचे आ गए 200, तो फिर तुम्हारी खाड़ खड़ी हो जाएगी ना। जैसे अभी पीछे देखो IGL को कितना मारा, गुजरात गैस को देखो कितना मारा। आप देखो तो सही यार, टाटा मोटर को भी अच्छा खासा मार दिया आपका, मतलब कई शेयर को तो बहुत ही मार दिया यार, बहुत ही मार दिया। अब पीछे फिर से मारा था आपका मारुति को, 6000 की लाइन में ले आए थे। तो भैया पता ना, इस वक्त कुछ भी नहीं चल रहा। तो आपको सावधानी से ही काम करना है और बढ़िया से काम करना, तभी होगा। यानी दोनों तरफ की तैयारी करके चलिए, दोनों तरफ की तैयारी करके चलिए। यानी बाजार बढ़ जाए तो भी आपके पास कुछ काम धाम हो करने के लिए, गिर जाए तो भी आपके पास कुछ काम धाम हो। यानी दोनों तरफ की तैयारी करके चलेंगे तभी कामयाब है, क्योंकि ये बाजार वोलेटिलिटी वाला है। तो हालांकि मैं भी प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ। जैसे मेरे को कोल इंडिया की कॉल में बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था, बहुत ज़बरदस्त यार। एक कॉल के अंदर 26,000 का प्रॉफिट था। आज साला भाग गया 12 रुपये शेयर, तो अब उसमें लॉस आ गया। अब वो लग रहा था यार कर लेंगे प्रॉफिट बुकिंग, मतलब अब क्या बोलोगे यार। वैसे तो इन द मनी हो जाएगी, अच्छा है, मैं तो कहता हूँ डिलीवरी चली जाए, कुछ पैसे घर आएंगे। लेकिन एक बारी को तो 26,000 मिल रहे थे ना, मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया होता। अब लेकिन उसका प्रीमियम तब भी काफ़ी सारा बचा हुआ था। यानी मैं रुकता हूँ तो 26 और मिलते हैं, तो दिमाग में यार 26 और मिल जाएंगे, अब कोल इंडिया चढ़ेगा नहीं, साला भगा दिया फिर से। तो इस वक्त ना दिल कड़ा करके एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो। या फिर मान के चलो भाई मैं डिलीवरी उठाऊंगा या डिलीवरी छोड़ूंगा, कॉल बेची है तो डिलीवरी छोड़ दूंगा।
पुट बेचे तो डिलीवरी उठा लूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से सब्र से बैठो, कम ट्रेड करो, मजे। यानी स्ट्रैटेजी बना के चलना। अब यही सब बातें तो मैं आपको अपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में देता हूँ, जिसकी मैं डिटेल में चर्चा वीडियो के एंड में करूंगा। भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है क्या, उसमें मैं उससे आपको यही तो पता चलता है, रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिलता है, किस तरह से प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट हो जाते हैं। तो आपको मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जरूर देखने चाहिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे किसकी, कहते हैं ना देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। भाई गजब हुआ जी, गजब हुआ, निफ्टी 50 1% लुढ़क गया। भाई पिछली क्लोजिंग निफ्टी 50 की थी 17,287 की, बढ़िया जबरदस्त क्लोजिंग, बेहतरीन। और आज तो गजब कर दिए, खुलता है 17,329 पर। सारे एनालिस्ट भौचक्के कि यार हमारा बाजार तो तेज खुला है, ये तो भाई साहब कहते हैं ना गजब ढाएगा, और थोड़ा सा और बढ़ता है 17,353 का पीक बनाता है। सबको लगता है अब आया 17,500, लुट गए जी, लुट गए, कॉल बेची लुट गए, और पुट बेची हंस रहे होते हैं। आज तो हम मजे में आ गए यार, पुट बेची थी, कॉल बेची थी, रो रहे थे। और थोड़ी देर में फिर बाजार शुरुआती दौर में पीक बना के जो गिरता है, देखिए आप, धड़ाम से गिरता है, स्टेबल रहता है, धड़ाम से गिरता है, थोड़ा चढ़ता है, धड़ाम से गिरता है, फिर यानी आखिर तक साला गिरता रहता है, और जाते जाते 17,096 का बॉटम बनाता है। जब 17,100 के नीचे आता है ना, कॉल वाले भैया 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 भैया, पुट वाले भैया 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 भैया, पुट वाले मर गए, पुट वाले की सारी पुट्टे लॉस में आ गई और कॉल वालों की कॉलें सारी प्रॉफिट में आ गई। और सुबह जब बाजार खुला था, कॉल वाले रो रहे थे, चीखे मार मार के। तो बाजार ना ऐसा है भाई साहब, लट्टू पट्टू बना देता है आज की डेट में। अल्टीमेटली बाजार नीचे पे ही, जहां नीचे बॉटम बनाया था उससे हल्का बढ़कर सांत्वना के लिए 17,100 के ऊपर 17,117 पे बंद होता है, 170 पॉइंट गिर के लगभग 1% की गिरावट के साथ। आज मुश्किल से 10-12 शेयर ही थे जो हरियाली में थे, बाकी सब गिरे हुए थे। यानी राइज टू फॉल का रेशियो देखोगे तो लगभग 1:4 का था, राइज टू फॉल। अब कोल इंडिया, मैंने जिसकी चर्चा की ना, मैंने इसकी 2 कॉलें बेची हुई हैं, दोनों में भाई साहब मिला के 70,000 का प्रॉफिट था, 60-70 का। अब बड़ा कम प्रॉफिट हो गया यार। हिंडाल्को, यूपीएल, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा, सिप्ला, वो हुआ क्या, ऑयल भागा ना, तो ऑयल भागने से कोल इंडिया भाग गया, आपका ओएनजीसी भाग गया। यानी जिनको कॉल के मतलब जिनको ऑयल के रेट बढ़ने से फायदा हो रहा था, वो भाग गए। और गिरने वाले में सबसे आगे भाई साहब ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, पावर ग्रिड, ग्रासिम, श्री सीमेंट, एसबीआई और एशियन पेंट। श्री सीमेंट आपको जान के आश्चर्य होगा, इंडिया क्या मेरे ख्याल वर्ल्ड की सबसे लो कॉस्ट सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, धक्के खा रही है 23,390 पर। जब गिरता है ना बाजार, तो इतना गिरता, आज 700 रुपये गिर गया। ब्रिटानिया देखो 118 रुपये बिक गया। अब देखो पहले ना ये वाला गैप मेरा छूट गया था, बच्चे बहुत करते सर, अब ध्यान नहीं दे रहे, गैप छूटा हुआ ये वाला। अब ये वाला गैप, ये वाली कैंडल जो थी पिछली वाली, उसने फिल नहीं किया, उसके बाद ये गैप डबल ओपन हुई, अभी यहाँ पर भी एक गैप छूट गया ये। अब ये गैप इधर और इधर से देखो ये गैप इधर, ये दोनों गैप एक साथ फिल हो सकते हैं अगर बाजार गिर जाए। बाकी एक गैप यहाँ भी छूटा हुआ है। अब आपको बताओ ये गैपों को देखकर आपको क्या लग रहा है, बाजार चढ़ेगा या गिरेगा? अभी कल अगर बाजार जो है 17,000 के नीचे चला जाए तो ये दोनों गैप जो है सिमट लेंगे, 17,000 से थोड़ा नीचे चला जाए तो ये दोनों गैप, कौन से वाले, ये वाला गैप इधर का और इधर का, ये दोनों निपट लेंगे अगर 17,000 के नीचे चला गया तो। ठीक है, थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, ये मैं फिर से दिखा देता हूँ गैप। ये वाला गैप है ना यहाँ तक का, अब इस कैंडल के हिसाब से इतना रह गया और यहाँ भी ये इतना रह गया, तो 17,000 से 10, 20, 15 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो ये दोनों गैप फिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये वाला गैप रह जाएगा, यहाँ वाला गैप। तो अब आपको क्या लगता है, बाजार भागेगा या गैप फिलेगा? अच्छा आज की कैंडल को समझ लीजिए जरा, मैंने आपके लिए रब भी कर देता हूँ। आज की कैंडल देखो, बेरिश कैंडल है, ये जो कैंडल है आज की कैंडल बियरिश कैंडल है, और कल की कैंडल को इसने एनगल्फ कर लिया, एनगल्फ करता है अपने आप में समा लिया। आज की कैंडल देखेंगे, कल की कैंडल इसके अंदर समाई जा रही है, थोड़ी सी ऊपर की विक जो है वो बॉडी के बाहर है, लेकिन अगर पूरी कैंडल कंपेयर करोगे तो कल की कैंडल इस कैंडल का सबसेट है, यानी इसके अंदर समा जाती है और तेजी बड़ी आई है बाजार में। और तेजी के बाद अगर बेरिश एनगल्फिंग कैंडल इस तरह की बनती है तो वो मंदी का संकेत देती है।
पर इसके लिए कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ता है, नहीं बाजार काफ़ी अच्छा गिर सकता है, ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है। बाकी ऑपरेटर को सब पता है, ऑपरेटर इसलिए धोखा भी दे देता है। तो आज आरएसआई में देखो खासी गिरावट हुई, लेकिन अभी भी 50 के ऊपर है, तो मैं ये नहीं कहूँगा बाजार में कमजोरी है। और एमएसडी तो थोड़े दिन तक लीडिंग इंडिकेटर है, थोड़े दिन तक चलता ही है, लैगिंग इंडिकेटर है, तो थोड़े दिन तक ये पुरानी लैग को फॉलो करता है। तो आज भी देखेंगे तो बुलिश क्रॉसओवर जो है और मजबूत हुआ है, हालांकि आरएसआई गिरा, कल भी अगर गिरावट रही तो फिर हो सकता है लाल हिस्टोग्राम बने। अब ऑप्शन चेन की बात करते हैं। देखिए बाजार बंद हुआ 17,117 पर, अब 17,000 पे आ जाओ, 17,200 पे आ जाओ, इन दोनों लेवल्स को पकड़ लो। अब देखो 17,200 पे कॉल तो अच्छी खासी है, पुट्टे कम है, और 17,000 पे कॉले कम है, पुट्टे ज़्यादा है। और अगर मैक्सिमम अगर आप पुट्टे देखेंगे तो वो 16,000 के लेवल पे, कॉले देखेंगे तो 18,000 के लेवल पे। यानी कहीं ना कहीं एग्रेसिव ट्रेडर तो 17,000 के लपेटे में घूम रहे हैं, देख लांगे पंजाबी में बोलते हैं मेरी तरह। लेकिन जो भाई साहब सेफ ट्रेडर्स हैं वो तो बैठ गए 16,000 और 18,000 और चीख के कह रहे हैं आजा इत्थे आजा इत्थे आजा। इतनी दूर जाना जरा इंडेक्स के लिए मुश्किल हो जाता है, उनको ही पता है, इसलिए कह रहे हैं 2 पैसे कम कमा लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। अपना अपना विचार है, पर प्रीमियम इतनी दूर की कॉलों का और पुट्टों का, वो भी वीकली वाला, ना के बराबर होता है। पर वो डील बहुत हाई क्वांटिटी में कर लेते हैं, कहते 2 पैसे आ ही रहे ना, पड़े हैं, क्या फर्क है। मैं तो अभी 17,000 के लपेटे में ही काम कर रहा हूँ, 16,800 से लेकर 17,300 इस रेंज में मैं तो अपने सौदे बना रहा हूँ, पर्ल के लिए और ओपल के लिए और बैरल के लिए। अब मंथली भी एक्सपायरी देखो 17,117 पे है ना बाजार, तो 17 और 17,200 देख लो। 17,200 पे देखो कॉल ज़्यादा है, पुट कम है, और 17 पे पुट कम है, कॉल ज़्यादा है। ओ सॉरी, कॉल कम है, पुट ज़्यादा है, और ये भी वही हालत है। यार ये मैडम से ना गलती होगी, थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ। मैडम ने सेम डेटा दे दिया है, नहीं डेटा तो फ़र्क है, सेम नहीं है, फ़र्क है यार। इधर का डेटा सेम है, इस लेवल का डेटा जो क्रूशियल डेटा है ना वो सेम लग रहा है मुझे, देखिए हाँ फ़र्क है, डेटा फ़र्क है डेफिनेटली, पर यहाँ पे क्रूशियल डेटा सेम है। तो यानी कहीं ना कहीं बाजार जो है ना अभी भी डरा हुआ है, जो मेजर ट्रेडर्स हैं वो डरे हुए। अब देखो आप पीसीआर में देखो, आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा पीसीआर में फॉल है, यानी कॉले लिखी है, पुट राइटर्स भाग गए, पीसीआर गिर गया 1.12 से 0.54। अब देखो थर्सडे को, फ्राइडे की छुट्टी थी, थर्सडे को 1.12 था, आज गिर के 0.54 रह गए, कितना ज़्यादा ओवरसोल्ड है। और ये वाला देखो अच्छा खासा, ये भी बढ़िया हो गया था, ये भी गिरकर 1.36 आ गया। यानी अब अगर अब ओवरसोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बाजार ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड का मतलब होता है बाजार को चढ़ना चाहिए, पर जब बाजार कमज़ोर होता है ना तो ये वीकनेस भी दर्शाता है। तो वीकनेस का मतलब ये नहीं तो ओवरसोल्ड हो गया है तो पक्का ऊपर चढ़ेगा, और गिर सकता है। तो बाजार में जो है ना आपको बच के ट्रेड करने, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि बाजार जो है बड़े मौके दे रहा है, अब बुरा वक्त ख़त्म हो गया, इंडिया जो है बड़े अच्छे स्पॉट पे है, इंडिया के दिन बड़े अच्छे हैं, इंडिया को तेल सस्ता मिल रहा है। ऑपरेटर को सब पता है यार, सिर्फ क्या मुझे और आपको पता है, ऑपरेटर घास खा रहा है। ऑपरेटर ऐसे ही फंसाता है, वो देखता है इंडिया में तेल सस्ता है, लोग बुलिश हो रहे हैं, सालों को मार दो। तो आप और मैं जैसी पोजीशनें बनाएंगे उसकी तरह ऑपरेटर एक्ट करेगा। तो ऑपरेटर से बच के रहने का तरीका एक ही है, इस माहौल में दोनों तरफ के काम करके चलो। अब निफ्टी बैंक की बात करिए, नटखट, उसका भी यही हाल था। पिछली क्लोजिंग थी 36,428 पर, आज गैप अप ओपनिंग करता है 36,545 पर, खुलते ही पीक बनाता है 36,600 का, 36,600 का पीक बनाता है। और बस वो शुरुआती दौर में पीक बनता है, फिर गिरता है, थोड़ा चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर थोड़ा चढ़ता है, फिर धड़ाम से गिरता है, फिर हल्का से चढ़ता है। यानी अल्टीमेटली ये बीच के क्षणों में 36,000 के नीचे आ जाता है। 35,900 का बॉटम बना के अल्टीमेटली 36,018 के ऊपर क्लोज होता है, 1.13% गिरकर 410 पॉइंट गिरकर बंद होता है। अब नोट करो, निफ्टी 50 17 के ऊपर क्लोज हो रहा है, 17,100 के ऊपर। निफ्टी बैंक 36 के ऊपर क्लोज हो रहा है, जो बॉटम बनाया था उनसे थोड़ा बेटर पोजीशन पर क्लोज हो रहे हैं। निफ्टी बैंक आपको ये कह रहा है 36 के नीचे तो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना था कि 36,000 क्रूशियल पॉइंट है क्लोजिंग बेसिस पर, अगर 36,000 के नीचे क्लोज होगा तो खतरनाक मामला हो जाएगा। इसी तरह निफ्टी 50 का बोल रहे थे 17,000 के नीचे क्लोज हुआ तो बहुत खतरनाक है, 17,100 के नीचे क्लोज हुआ तो भी खतरनाक है। लेकिन इसलिए निफ्टी 50 17,100 के ऊपर बंद किया, इसको 36 के ऊपर बंद किया। ऑपरेटर आपको पुचकार रहा है, आपका पप्पू बनाया, छोटे बच्चे कहते आइसक्रीम खा ले, गोली खा ले, प्यार से आपको पुचकार के चुम्मी चुम्मी करता है ऐसे, वो मेरे बच्चे, छोटे बच्चों को मैं ऐसे प्यार नहीं करते, वो मेरे बच्चे ले लॉलीपॉप खा ले, वो मेरे बच्चे ले चॉकलेट खा ले मेरे बच्चे कैडबरी खा ले। अब वो कैडबरी जेम्स वेम्स खिला रहा है आपको, और फिर ऐसा मारेगा चांटा कि आपका दिमाग ऐसे घूमता रह जाएगा, बच्चे ही बना के छोड़ेगा आपको। यानी ये बड़ा खतरनाक गेम होती है।
मेन जो लेवल होता है उसके ऊपर बाजार बंद कर देते, आपको आशा बन जाती वो अब तो लगता है बाजार चढ़ गया यार, ठीक है बाजार में सब ठीक है। आप अगले दिन जो है वो रेडी होके बैठ जाते हैं, अब तो सब ठीक होना है और ਅਸੀਂ देख लांगे। और ऑपरेटर को कौन देख सकता है यार, हमारा मामा चाचा भी नहीं देख सकते, वो साला ऐसी जगह पा मारता है आदमी पानी नहीं पी पाता। तो इसलिए आप जो है दोनों तरफ की पोजीशन बनाइए। मात्र 2 शेयर थे जो हरियाली में थे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का वेट ज़्यादा है, ये हरियाली में बंद हुआ ना इसलिए इंडेक्स ज़्यादा नहीं गिरा। अगर एचडीएफसी बैंक को घेर देते ना ऑपरेटर तो साला बिक जाता निफ्टी बैंक आपका, बता दूँ मैं आपको, मजाक सोच रहे हो आप। और गिरावट वाले शेयर देखिए, कोटक महिंद्रा, आरबीएल, ये बैंकों में तो बड़ी गिरावट कर दी। कितने सारे बैंक हैं जो 2% से ज़्यादा गिरे, लगभग 2% इन 6 बैंकों में फॉल आया, 2 या 2 से ज़्यादा का। तो इसलिए बाजार खतरनाक दौर से गुजर रहा है। अब यहाँ वही बात है कि इसमें भी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है और ये तो अभी भी अपने 200 डेज ईएमए के नीचे है। तो निफ्टी बैंक तो चार्ट पर आज काफ़ी कमज़ोर हो गया, खतरनाक इशारे कर रहा है, पर ऑपरेटर है भाई, कल खींच भी थे क्योंकि लोगों को लग रहा है बेरिश वो बन गया यार, बेरिश एनगल्फिंग बन गया यार, बेरिश एनगल्फिंग बन गया, अब तो बाजार गिरेगा। हो सकता है कल गिरे और फिर खींच दे। तो ऑपरेटर यार कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पर तो बुलिश क्रॉसओवर अभी भी स्ट्रांग हो रहा है और ये आरएसआई अभी भी ठीक है, यानी एमएससीडी और आरएसआई चार्ट पे आप बात करेंगे तो सब ठीक है। कैंडलस्टिक चार्ट पे क्योंकि बेरिश एनगल्फिंग बना है वो इंडिकेट कर रहा है कि बाजार गिर सकता है, पर ऑपरेटर नहीं बनाया ये एनगल्फिंग कैंडल, इसलिए बाजार हमें धोखा देकर चढ़ा भी सकता है। तो इसलिए ऑपरेटर से यार बच के और कोई तरीका नहीं यार। अब मेरे डेमो देखो, मैं किस तरह से दोनों तरफ की पोजीशन लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे महीना निकालता हूँ, प्रॉफिट निकल जाता हूँ और ट्रेड आप देखो लगातार मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। अब इसके बात करते हैं, बाजार बंद हुआ 36,000 पे। अब 36,000 पे लेवल पे देखिए, कॉले कम है, पुट्टे ज़्यादा हैं। इसका मतलब पुट राइटर्स को श्योर है बाजार जो है 36 के नीचे नहीं जाएगा, 36 के नीचे नहीं जाएगा। अब लेकिन अगर आप 36,400 पे देखेंगे, 36,500 पे देखेंगे तो पुट राइटिंग बड़ी कम है, इधर के लेवल पे ठीक है। और कॉल राइटिंग जो है यहाँ तक पहुँची हुई है 35,500 तक, 35,500 नहीं 36 पे ये 35,500, इधर कॉल राइटिंग कम है, यानी दोनों ही घबरा रहे हैं। सही बात है, दोनों ही घबरा रहे हैं, दोनों अपने अपने पाले में खड़े करें, जैसे एक यहाँ खड़ा है यहाँ खड़ा है, दूर दूर से गालियाँ दे रहे हैं, आपस में मिलजुल नहीं कर रहे, भाले तीर लेके दूर खड़े, दोनों बच डरे हुए। अब यहाँ पर भी वही बात है, पीसीआर देखो बिल्कुल 0.82 से गिर के 0.6 हो गया, वीकली वाला तो बहुत कमज़ोर हो गया, मंथली वाले में न्यूट्रलिटी है पर वीकली वाला कमज़ोर हो गया, इसलिए आने वाले वक्त में खतरा कुछ भी हो सकता है। आगे ना एफआई अपने फॉर्म में वो कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, अपना एफआई बदमाशी करे बिगड़ ना जाए। देखो कर दिया काम। 17 तारीख को बड़ी खरीदारी करी, लोगों को लग रहा था यार अब थक गया है भाई, अब नहीं बेचेगा यार, अब थक गया। क्यों बेटे, आपको भी लग रहा था कि नहीं? है लग रहा था, ये भी करा लग रहा था कि आप नहीं बेचेंगे एफआई, बहुत बेच लिया, अब तो खरीदेंगे। लो कर दिया ना, जितना साला थर्सडे को माल नहीं खरीदा था उससे ज़्यादा बेच दिया। 2962 लगभग 3,000 करोड़ की नेट बिकवाली की है एफआईज ने। और डीआईज ने क्या खरीदा, अंडा 252 करोड़। पैसा ही नहीं है भाई, पैसा ही नहीं है, नंगे पुंगे हुए पड़े। उससे क्या हुआ, इतनी बड़ी बिकवाली निकल के आई है, 2700 करोड़ से ज़्यादा की नेट बिकवाली। तो भाई साहब मरेंगे। तो ये है गेम। आप जब तक बाजार में सावधानी से काम करेंगे आप बच नहीं सकते इस बाजार में। अब आप बात करिए टोटल ट्रेड, मैंने आज 4 ट्रेड करे हैं बढ़िया वाले। ये मैडम ने ना कुछ 4 ट्रेड गलत कह दिए, 4 नहीं है, ट्रेड ज़्यादा है। 4 ट्रेड, हाँ 4 ट्रेड है, सॉरी 4 ट्रेड है टोटल। वो पर्ल ओपल बैरल के 4 हैं और प्लेटिनम के 3 हैं, मतलब 3 ओवरलैप हो गए ना। तो ये मेरे आज थे 3 मैंने आज प्लेटिनम के ट्रेड किए एक्सक्लूसिव, वो ऑब्वियसली पर्ल ओपल बैरल के भी हो गए। और पर्ल ओपल का मैंने एक एक्सक्लूसिव ट्रेड किया। मैं पर्ल वाले और ओपल बैरल के बच्चे बता दूं, मेरे टारगेट पे आज 60 ट्रेड थे, मैंने 60 ट्रेड डाले हुए थे। लेकिन अगर मैं जल्दीबाजी करता 7 हो जाते, एक ही हो पाए, क्योंकि अब अच्छा है ना, कल बाजार गिर गया तो बाकी हो जाएंगे। अभी ज़्यादा लालच करेंगे ना फिर फंस जाएंगे। एक्चुअली जब बाजार चढ़ाता है ना ऑपरेटर, मैंने बताया भी आपको, जब बाजार गिरता है तो चढ़ा चढ़ा के गिरता है। इसलिए देखो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि बेटा आप सावधानी से काम करो। शेयर बाजार इतनी आसान चीज़ नहीं है जितनी आसान आप इसको समझते हो। इसलिए मैं कहता हूं मेरी सारी वीडियोस वॉच करो, मेरे लाइव डेमोज देखो, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड समझो, उसके बाद समझ में आए तो ट्रेड करो। अब आप कहोगे लाइव डेमोज कैसे देखिए, 2 तरीके। एक, आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हो, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन वाला ठोक दीजिए, सारे प्लान मिलेंगे। और प्लैटिनम के बच्चे जो कह रहे थे आप ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं, देखो प्लैटिनम के ट्रेड बहुत बढ़िया आने लग गए। कम ट्रेड करो, अच्छे ट्रेड करो। देखो मैं तो डिलीवरी उठा लूँगा, और लोग नहीं उठा पा सकते, इसलिए उनको कभी भी रिस्क नहीं उठाना चाहिए। मैं भी रिस्क नहीं दे रहा हूँ, मैंने बड़ी दूर की बेची है प्लैटिनम के लिए, बड़ी सेफ बेची है और अच्छी बेची है। बाई चांस डिलीवरी आ गई तो उठा लेंगे, पंजाबी कहते हैं देख लांगे, तो देख लेंगे। तो ये थे मेरे
बढ़िया ट्रेड, उसके सारे डेमोन्स्ट्रेशन आपको यूट्यूब पे मिलते हैं। सब्सक्राइब का साथ ज्वाइन का बटन आ रहा, ठोक दो। और यही चीज़ व्हाट्सएप के माध्यम से सीखना चाहो तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अब क्या बताऊँ, अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छी किताबें पढ़ने हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट की कहते हैं ना बढ़िया बेताज बादशाह बने।